इनफर्टिलिटी के सारे टेस्ट होने के बावजूद अगर आप प्रेग्नेंट नहीं होते और वो टेस्ट हैं जैसे कि अगर ओव्यूलेशन टेस्ट किया गया वो नॉर्मल आया, सीमेन टेस्ट किया वो नॉर्मल आया, फिर भी अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं तो डॉक्टर आपको ट्यूब टेस्ट के लिए एडवाइस करते हैं जिसे HSG कहते हैं। HSG के बारे में बात करना चाह रही हूँ मैं आज। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कंचन मलिक, डायरेक्टर मंगलम हॉस्पिटल मेरठ एंड अ वुमेन डिजीज स्पेशलिस्ट। HSG का फुल फॉर्म है हिस्ट्रो। हिस्ट्रो का मतलब है यूट्रस। सेल्पिंजो का मतलब है ट्यूब्स। ग्राफी का मतलब है जांच करना। तो HSG का मतलब है हिस्ट्रो सेल्पिंजोग्राफी की ट्यूब्स की एक्सरे के द्वारा जांच करने को HSG कहते हैं। ट्यूब टेस्ट कैसे किया जाता है, कब किया जाता है, क्यों किया जाता है और इसके फ़ायदे क्या हैं, इसी के बारे में मैं डिफरेंट वीडियोस में आपको बताऊंगी। आज की वीडियो में ये बताना चाह रहे हैं कि HSG क्या होता है और किस प्रकार से किया जाता है। HSG के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ओव्यूलेशन टेस्ट और सीमेन टेस्ट और अदर मेडिकल डिजीज़ेस के ठीक होने के बावजूद भी प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हैं तो डॉक्टर आपको ट्यूब टेस्ट के लिए एडवाइस करते हैं। ट्यूब टेस्ट के लिए आपको थोड़ी सी एक जेनाइटल ऑर्गन्स की एनाटमी को समझना पड़ेगा, जिसे मैं आपको एक डायग्राम के द्वारा समझाती हूँ। आपके जनन ऑर्गन्स में ये वेजाइना होता है और यूट्रस के मुंह को सर्विक्स कहते हैं और ये यूट्रस होता है। यूट्रस के मुंह में बॉडी में दो ओपनिंग्स होती हैं जहाँ से ट्यूब खुलती है। तो ट्यूब की दो ओपनिंग होती हैं जैसे कि किसी भी पाइप की होती हैं, एक इनलेट और एक आउटलेट। इनलेट ट्यूब का यूट्रस के अंदर होता है और आउटलेट एब्डोमेन में होता है। तो अगर यहाँ से स्पर्म्स गए तो वो इस इनलेट से ट्यूब में आते हैं और जब ओवरी से ओव्यूलेशन होता है तो जैसे ही ओव्यूलेशन होता है, सपोज़ ये एग रिलीज़ हुआ तो ट्यूब उसको तुरंत अपने फिम्ब्रिया से कैप्चर कर लेती है। तो यहाँ से एग इधर आया, इधर से स्पर्म्स आए और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है जो कि एक आपका एम्ब्रियो बन जाता है जिसे भ्रूण कहते हैं। तो आप समझ गए कि आपकी दोनों ओपनिंग खुली होनी ज़रूरी है। अगर ये यहाँ से बंद होगा तो स्पर्म्स नहीं जा पाएंगे, इधर से अगर आउटलेट बंद होगा, डिस्टल पार्ट बंद होगा तो एग नहीं जा पाएगा। तो ट्यूब दोनों तरफ से खुली होनी ज़रूरी है और HSG टेस्ट में यही देखा जाता है कि ट्यूब खुली है या नहीं, और खुली नहीं है तो कहाँ से बंद है, इधर से बंद है, इधर से बंद है या बीच में से बंद है। HSG टेस्ट हमें ये सब बताता है। HSG टेस्ट की इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंस है कि वो हमें ये बता देता है कि ट्यूब्स की पेटेंसी कैसी है। अब हम ये जानते हैं कि अगर ट्यूब टेस्ट करना है उसके इंडिकेशंस क्या हैं। इंडिकेशन में सबसे पहला तो यही है कि आपको ये देखना है कि ट्यूब्स की पेटेंसी कैसी है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कभी कभी यूट्रस में भी आपके एडिशंस हो जाते हैं, यूट्रस में चिपकन आ जाती है, स्कार्स हो जाते हैं, जिससे कि कैविटी आपकी ट्यूब खुली होने के बावजूद भी आप यूट्रस की कैविटी पूरी बंद हो जाती है, जिससे स्पर्म्स और एग इधर उधर नहीं हो सकते। तो हमें यूट्रस के कैविटी के बारे में भी पता चल जाता है और ट्यूब की पेटेंसी के बारे में भी पता चल जाता है। तो HSG टेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो कि हमको सारी एनाटमी के बारे में बताता है। HSG टेस्ट यूजुअली पीरियड्स के ख़त्म होने के बाद किया जाता है। पूरे जनन ऑर्गन्स की एनाटमी जानने के बाद अब हम ये देखते हैं कि ट्यूब टेस्ट कैसे किया जाता है, क्योंकि ट्यूब टेस्ट के बारे में बहुत सारी मिथ्स हैं, बहुत भ्रांतियां हैं कि ट्यूब टेस्ट बहुत पेनफुल होता है और पेशेंट्स अधिकतर रिलक्टेंट हो जाते हैं इस टेस्ट को कराने के लिए। तो मैं आपको ये समझाती हूँ कि ये थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल है लेकिन इतना पेनफुल नहीं है, क्योंकि फियर की वजह से ज़्यादा पेन होता है। फियर प्लस टेंशन इज इक्वल टू मोर पेन। तो आपको बिल्कुल फियर नहीं करना, टेंशन नहीं करनी है। तो ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है, डिस्कम्फर्ट हो सकता है, पर बहुत ज़्यादा पेनफुल टेस्ट नहीं है। और आप ये सोचिए कि अगर आपको प्रेगनेंसी के लेबर पेन से डर नहीं लग रहा और प्रेग्नेंट होने के लिए HSG से डर लग रहा है तो HSG से बिल्कुल ना डरें। और ये टेस्ट कैसे किया जाता है,
अगर मैं आपको ये बता दूंगी तो आपको और भी पेन की जो मिथ है वो ख़त्म हो जाएगा। HSG टेस्ट यूजुअली पीरियड्स के बाद किया जाता है, जब पीरियड्स बिल्कुल फिनिश हो जाते हैं। इसमें ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए और कोई भी वजाइनल इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। पेशेंट को कोई फीवर या किसी भी प्रकार की मेडिकल एलिमेंट उस समय पे नहीं होनी चाहिए। तो ये टेस्ट अधिकतर पोस्ट मेंस्ट्रुअल ही किया जाता है। इसको करने के लिए पहले पेशेंट को एक दिन पहले हल्का सा एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दिया जाता है जिससे कि कोई इन्फेक्शन ना हो, और अगले दिन पेशेंट को हॉस्पिटल में लाया जाता है जहाँ पर कि एक्सरे की फैसिलिटी होती है। एक्सरे की फैसिलिटी के साथ साथ गायनेकोलॉजिस्ट का होना ज़रूरी है। HSG टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। माइल्ड एनाल्जेसिया दे दिया जाता है पेशेंट को, और फिर आपके वेजाइनल पार्ट को क्लीन करके पेशेंट को लिथोटमी पोजीशन में लेटाया जाता है। लिथोटमी का मतलब होता है जिसमें आपके नीज़ अप किए जाते हैं और लेग्स को अपार्ट कर दिया जाता है। फिर एक इंस्ट्रूमेंट से ये सर्विक्स के पार्ट को देखा जाता है। इंस्ट्रूमेंट एक स्पेकुलम होता है जिससे कि वजाइना वाइड हो जाता है और सर्विक्स इजीली दिखाई देने लगता है। एक बहुत बारीक कैनुला होता है जिसको इस तरीके से सर्विक्स में डाला जाता है यहाँ तक, और फिर एक डाई पुश की जाती है जो कि ट्रांसओपेक होती है जिससे कि आपका ये यूट्रस और ट्यूब बिल्कुल ओपेक हो जाती हैं। तो ये डाई यहाँ से पुश करके और फिर ऊपर से एक्सरे करके देखा जाता है कि ये डाई थ्रू एंड थ्रू डाई ट्यूब में जा रही है या नहीं जा रही है। इसमें 2-3 फिल्म्स ली जाती हैं एक्सरे की। पहली फिल्म में हम सिर्फ ये देखते हैं कि डाई यूट्रस में भर गई या नहीं भर गई। फिर दूसरी फिल्म में ये देखा जाता है कि ये जा पा रही है या नहीं। अगर ट्यूब डाई को जाने में कोई दिक्कत होती है तो प्रेशर से पुश किया जाता है कि अगर कोई छोटा मोटा ब्लॉकेज होता है तो वो इससे खुल जाता है। जैसे कि आपकी कोई सिरिंज बंद हो जाती है तो आप प्रेशर से उसको खोलते हैं, इसी तरह से इसमें भी अगर लगता है कि कोई रेजिस्टेंस आ रहा है तो प्रेशर से डाई को डाला जाता है। तो अगर कोई बहुत बारीक ब्लॉकेज होता है तो उससे ये भी एडवांटेज होता है कि वो खुल जाता है। इस तरीके से 3 फिल्म्स ले ली जाती हैं और फिर फिल्म्स को स्टडी किया जाता है। स्टडी में ये देखा जाता है कि आपके यूट्रस की जो कैविटी है, यूट्रस की कैविटी बिल्कुल पूरी तरह से डाई के साथ फिल हो रही है। अगर यूट्रस की कैविटी पूरी तरह से डाई के साथ फिल हो रही है इसका मतलब यूट्रस की कैविटी बिल्कुल ठीक है। अगर यूट्रस की कैविटी में कहीं पे इस तरीके से फिलिंग डिफेक्ट आ गए कि कहीं पे पूरा वाइट हो रहा है और कहीं पे फिलिंग डिफेक्ट आ गया, इसका मतलब यहाँ पर डाई नहीं गई है, और जहाँ पर डाई नहीं गई इसका मतलब यहाँ पर कोई इलीजन है, चाहे वो फाइब्रॉइड हो सकता है या स्कारिंग हो सकती है। और कभी कभी तो डाई बिल्कुल ही नहीं जाती है और यूट्रस बिल्कुल सिकुड़ा हुआ नज़र आता है, इसका मतलब यूट्रस में कोई स्कारिंग है, जो कि पहले कभी एबॉर्शन हुआ हो या डिलीवरी में कोई इस तरीके का इन्फेक्शन हुआ हो या टीबी हो जिसकी वजह से यूट्रस पूरी तरह से स्कार्ड हो गया है। तो HSG का एडवांटेज सिर्फ ट्यूब्स के लिए नहीं, यूट्रस की कैविटी को देखने में भी बहुत मदद करता है। और कभी कभी यूट्रस जो है वो माँ के पेट से ही नॉर्मल नहीं बन के आता और यूट्रस की एबनॉर्मेलिटीज़ का भी पता चल जाता है। कभी कभी यूट्रस में इस तरीके से डिम्पल हो जाता है जिससे यूट्रस को बाइकॉन्वेट यूट्रस कहते हैं, या यूट्रस में कभी कभी एक सेप्टम आ जाता है, उसको सेप्टेट यूट्रस कहते हैं। ये सब चीज़ें आपको HSG में यूट्रस की कैविटी को देख के पता चल जाती हैं। फिर ट्यूब्स में ये देखा जाता है कि ट्यूब में डाई पूरी गई। अगर डाई पूरी गई और यहाँ पे फैल गई इसका मतलब ट्यूब बिल्कुल ठीक है। अगर ये कैविटी में पूरी डाई आ गई इसका मतलब कैविटी बिल्कुल ठीक है। अगर ट्यूब में डाई नहीं आती तो कहाँ तक आ रही है ये देखते हैं। अगर डाई बिल्कुल नहीं आई इसका मतलब यहाँ पे ब्लॉकेज है, क्योंकि आगे जाएगी ही नहीं डाई। तो ये यूट्रस के बिल्कुल कोने का ब्लॉकेज है, इसका मतलब यहीं पर ब्लॉकेज है, इसको कॉर्नल ब्लॉकेज कहते हैं। या डाई सेंटर में आके इधर नहीं आई तो ये यहाँ पे ब्लॉकेज हो गया। और एक है कि पूरी डाई आ गई बट किनारे पे डाई नहीं आ पाई और यहीं पे ट्यूब फूल गई, तो ये हो गया डिस्टल ब्लॉकेज। कभी कभी ट्यूब्स में इतनी स्वेलिंग होती है कि ट्यूब
पूरी बहुत ज़्यादा फूली हुई नज़र आती है। अगर ट्यूब एक बिल्कुल 1 to 2 मिलीमीटर साइज़ की है तो इतनी मोटी नज़र आने लगती है, जिसको हाइड्रोसेल्पिंग्स कहते हैं। तो अगर इस तरीके की ट्यूब नज़र आती है तो ये एक डिसीज़ ट्यूब होती है और इसमें प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। HSG टेस्ट से ये भी पता चल जाता है कि एक ट्यूब बंद है या दोनों ट्यूब बंद हैं। एक ट्यूब बंद होने से फिर भी एक ट्यूब भी आपकी पूरी मदद कर सकती है प्रेगनेंसी होने में। अगर दोनों ट्यूब्स बंद हैं तो फिर आपको अदर मेथड्स का लैप्रोस्कोपी का सहारा लेना पड़ता है, जो कि मैं अगली वीडियोस में बताऊंगी। तो आज हमने जाना कि HSG टेस्ट क्या होता है और किस प्रकार से किया जाता है। अगली वीडियोस में मैं ये बताऊंगी कि HSG टेस्ट के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं और HSG टेस्ट कब करना चाहिए और किन केसेस में करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको शेयर करें और अगली वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल दबाएं। थैंक यू वेरी मच।